वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। मैं हूँ रूबिना, आकाश की असिस्टेंट, और आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का अर्थ है भूत, कंटिन्यूअस का अर्थ है जारी, टेंस का अर्थ होता है काल। पास्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था आते हैं। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। नेम, सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट और किसी का नेम, और वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आते हैं। जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई, एन, जी लगता है तो ये फोर्थ फॉर्म हो जाती हैं। प्लूरल यू, वी, दे के सब्जेक्ट साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, एन, जी आते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू, ए, एस वॉज यूज करते हैं, और वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। आई, ही, शी, इट नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू, ए, एस वॉज यूज करेंगे, और यू, वी, दे के साथ डब्ल्यू, ए, आर, ए व यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वॉज व। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो का हिंदी मतलब जाना होता है। वर्ब की बाकी फॉर्म का उच्चारण सुनिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि यही रूल सभी इंग्लिश अनुवाद में प्रयोग होगा। अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो आपको दूसरे टेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब टू आरडी फॉर्म वेंट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, वर्ब फोर्थ फॉर्म गोइंग, वर्ब फिफ्थ फॉर्म गोज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ईट, वर्ब टू आरडी फॉर्म एट, वर्ब थर्ड फॉर्म ईटन, वर्ब फोर्थ फॉर्म ईटिंग, वर्ब फिफ्थ फॉर्म ईट्स, रीड, रीड, read, reading, reads, teach, taught, teaching, teachers। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब was, फिर वर्ब की फोर्थ आई, एन, जी और अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम और हेल्पिंग वर्ब है was। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। मैं यहाँ आ रहा था, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आई वॉज कमिंग हियर। अजय बात कर रहा था, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा अजय वॉज टॉकिंग। वो वहां जा रही थी, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा शी वॉज गोइंग टू देयर। मोहन उससे बात कर रहा है, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मोहन वॉज टॉकिंग टू हिम। आप देख सकते हैं मोहन सब्जेक्ट हैं, वॉज हेल्पिंग वर्ब हैं, टॉक वर्ब और टॉक के साथ आई, एन, जी तो हो जाएगा टॉकिंग, जिसे फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। टू जोड़ने के लिए उससे ऑब्जेक्ट हैं, इंग्लिश में हिम। चलिए अब बात करेंगे प्लूरल सेंटेंस की। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब व और वर्ब की फोर्थ जोड़ आई, एन, जी और अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट यू, दे, वी और हेल्पिंग वर्ब व। एक सेंटेंस लेते हैं। तुम वहां जा रहे थे, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू वर गोइंग देयर। तुम यहाँ आ रही थी, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा यू वर कमिंग हियर। वे यहाँ बात कर रहे थे, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा दे वर टॉकिंग हियर। हम उससे बात कर रहे थे, तो इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा वी वर टॉकिंग टू हिम। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब was, उनके बाद नॉट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, एन, जी अंत में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम हेल्पिंग वर्ब हैं was।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है, मैं यहाँ नहीं आ रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, I was not coming here. अजय बात नहीं कर रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, अजय was not talking. वो वहाँ नहीं जा रही थी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, She was not going to there. मोहन उससे बात नहीं कर रहा है। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, मोहन was not talking to him. मोहन प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब व, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ing, अंत में ऑब्जेक्ट। प्लूरल के सब्जेक्ट हैं यू, दे, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब व। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। तुम वहां नहीं जा रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, यू वर नॉट गोइंग देयर। तुम यहाँ नहीं आ रही थी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, यू वर नॉट कमिंग हियर। वे यहाँ बात नहीं कर रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, दे वर नॉट टॉकिंग हियर। हम उससे बात नहीं कर रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, वी वर नॉट टॉकिंग टू हिम। चलिए अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैं, जो कि was और वह है। इंटरोगेटिव को भी दो भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सिंगुलर। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब was, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ ing साथ में तभी होगी फोर्थ फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं यहाँ आ रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Was I coming here? क्या अजय बात कर रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Was अजय talking? क्या वह वहाँ जा रही थी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Was she going to there? क्या मोहन उससे बात कर रहा है। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Was मोहन talking to him? Was हेल्पिंग वर्ब हैं, मोहन सब्जेक्ट हैं, टॉक वर्ब हैं, और साथ में ing लगने से फोर्थ बोलते हैं। हिम ऑब्जेक्ट हैं। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लूरल के फॉर्मूला की। पहले हेल्पिंग वर्ब व, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ ing और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। प्लूरल के सब्जेक्ट यू, दे, वी और हेल्पिंग वर्ब व। चलिए आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस हैं, क्या तुम वहां जा रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Were you going there? क्या तुम यहाँ आ रही थी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Were you coming here? क्या वे यहाँ बात कर रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Were they talking here? क्या हम उससे बात कर रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Were we talking to him? अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। उससे पहले एक नज़र WH फैमिली पर डालते हैं। Why, when, what, where, which, whose, who, whom, how फॉर्मूला की बात करते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब was, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं। मैं यहाँ कब आ रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, When was I coming here? वो कहाँ जा रही थी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Where was she going? अजय क्या बात कर रहा था। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, What was Ajay talking? मोहन उससे क्यों बात कर रहा है। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Why was Mohan talking to him? प्लूरल सेंटेंस। प्लूरल फॉर्मूला, पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब व, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हैं, तुम वहां कब जा रहे थे। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, When were you going there? तुम यहाँ क्यों आ रही थी। इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, Why were you coming here?
वे यहाँ क्या बात कर रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। What were they talking here? हम उससे क्यों बात कर रहे थे? इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा। Why were we talking to him? दोस्तों, affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence और WH family sentence सभी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। जब एक से फॉर्म के साथ ING लगता है तो फोर्थ फॉर्म बोलेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यह आपका अभ्यास के लिए है, जिन्हें आपको एक सप्ताह तक प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको उनके फॉर्मूला याद हो जाए। इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से चेक भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपके लिए बुक और PDF भी देंगे, जिससे आप कम समय में रिवीजन कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।